समस्या जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि एक संकेत होती है कि अब कुछ बदलने का समय आ गया है। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, समस्याओं का सही समाधान ही व्यक्ति को सफल बनाता है। आज हम जानेंगे चाणक्य नीति की इस गहरी बात का क्या मतलब है, और दो सच्ची कहानियों के जरिए देखेंगे कि कैसे सही समाधान ने लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आचार्य चाणक्य, जिनके पास राजनीति, रणनीति, अर्थशास्त्र और जीवन प्रबंधन का अद्वितीय ज्ञान था, उन्होंने जीवन की समस्याओं को टालने की नहीं, बल्कि उनका सही हल खोजने की बात कही। उनका मानना था कि यदि आप समस्या से भागते हैं, तो वह और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से उसका समाधान खोजते हैं, तो वही समस्या आपको सफलता की सीढ़ी बन सकती है। चाणक्य कहते हैं, समस्या स्वयं में शक्ति नहीं रखती, शक्ति उस सोच में है जो उसका हल ढूंढती है। आज की पहली कहानी है रोहित की। 2020 का वो समय कौन भूल सकता है। पूरा देश लॉकडाउन में था, सड़कें सुनसान थीं, दुकानें बंद और हर तरफ बस एक डर का माहौल था। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, और उन्हीं में से एक था मुंबई का रोहित कुमार। एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाला रोहित एक टेक कंपनी में काम करता था। लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते में ही कंपनी ने स्टाफ कम करने का फैसला लिया और रोहित को घर बैठा दिया गया। न नौकरी, न आय का कोई साधन, और ऊपर से घर की जिम्मेदारियां। कुछ दिन तक रोहित परेशान रहा, लेकिन एक दिन उसकी नज़र पड़ोस की एक बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो बाजार से एक मास्क 100 रुपये में खरीद रही थी, वो भी बहुत खराब क्वालिटी का। तभी रोहित के दिमाग में एक विचार आया, अगर हर किसी को मास्क चाहिए, तो क्यों ना मैं सस्ते और टिकाऊ मास्क बनाकर लोगों तक पहुंचाऊं। अब समस्या ये थी कि रोहित को सिलाई नहीं आती थी, ना ही कोई अनुभव था। लेकिन जैसा चाणक्य ने कहा है, अगर समाधान सोच लिया, तो रास्ता अपने आप बनता है। रोहित ने अपने इलाके के 2 दर्जियों से बात की। वो लोग भी काम की तलाश में थे। तीनों ने मिलकर एक छोटा सा सेटअप रोहित के घर की बालकनी में खड़ा किया। शुरू में बस 50 मास्क बनाए, क्वालिटी बढ़िया रखी, लेकिन दाम सिर्फ 30 रुपये। अब समस्या थी, मास्क बेचे कैसे। रोहित ने अपने फोन से मास्क की कुछ अच्छी तस्वीरें खींची और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट किया। मेड इन इंडिया, वॉशेबल और रीयूजेबल मास्क सीधे घर से आपके घर तक। शुरुआत में 5-10 ऑर्डर आए, फिर ग्राहकों ने सराहा, पोस्ट शेयर की। फिर धीरे धीरे 10 ऑर्डर 100 में बदले, फिर 1000 में। एक महीना बीता, अब रोहित के साथ 8 दर्जी काम कर रहे थे। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा, सेफ ब्रेथ। आज 3 साल बाद सेफ ब्रेथ एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसके 40 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हर महीने लाखों मास्क बनते हैं और पूरे भारत में बेचे जाते हैं। कई सरकारी संस्थान भी आज उससे मास्क की सप्लाई लेते हैं। एक बेरोजगार युवक, जिसने रोना नहीं चुना, बल्कि समाधान चुना, जिसने डर को अवसर में बदला और एक मास्क को मिशन बना दिया। यही है चाणक्य नीति का जादू, समस्या में समाधान खोजो, सफलता तुम्हारी होगी। ऐसी ही है कुछ रेखा देवी की दास्तां। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ला खड़ा करती है, जहां से आगे रास्ता दिखना बंद हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम ठहरकर सोचें, तो वही मोड़ हमें मंजिल तक ले जाता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली रेखा देवी की। एक साधारण महिला, जिसकी जिंदगी अपने पति, बच्चों और घर तक ही सीमित थी। पति एक प्राइवेट नौकरी करते थे, ज्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन गुजारा हो जाता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रेखा के पति की अचानक तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। अब रेखा पर आ गई जिम्मेदारी, 3 छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी सास और घर चलाने की कोई आय नहीं। समाज ने कहना शुरू कर दिया, बेचारी अब दूसरों के घरों में बर्तन मांजेगी, बच्चों की पढ़ाई तो छूट ही जाएगी। लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मेरे पास जो है, उसी से कुछ करना होगा। रेखा को अचार बनाना बहुत अच्छा आता था। उसके बनाए आम, नींबू और मिर्ची के अचार का स्वाद पूरे मोहल्ले में मशहूर था। बस फिर क्या था, उसने 500 रुपये उधार लेकर कुछ मसाले और तेल खरीदे।
और घर की छत पर कुछ बर्तन रखकर अचार बनाना शुरू किया। लेकिन असली चुनौती थी बिक्री कैसे हो। रेखा ने अपने बच्चों की मदद से मोबाइल से अचार की फोटो खींची और फेसबुक पर पोस्ट की। रेखा होममेड्स, आपकी मां के हाथों जैसा देसी स्वाद। शुरुआत में सिर्फ 3 ऑर्डर आए, लेकिन उसने हर ग्राहक से व्यक्तिगत रूप से बात की, पैकिंग में प्यार और सफाई दिखाए। ग्राहक खुश हुए और फिर मुंह से मुंह प्रचार शुरू हुआ। रेखा ने अपनी सखी मंडली को भी साथ जोड़ा। अब 4 और महिलाएं उसके साथ मिलकर अचार बनाने लगी। रेखा ने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाया, लोकल मेलों में स्टॉल लगवाया और यूट्यूब से सीखा कैसे ऑनलाइन पेमेंट लेना है, कैसे कस्टमर फीडबैक लेना है। आज रेखा होममेड्स नाम का उसका अचार ब्रांड हर महीने 800 से ज्यादा जार बेचता है। दिल्ली, मुंबई और दुबई तक उसका अचार भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब रेखा अकेली नहीं कमाती, बल्कि 8 और गांव की महिलाओं को रोजगार दे रही है। जिस महिला के पास न शिक्षा थी, न साधन, उसने अपने हुनर और जज्बे से अपनी दुनिया बदल दी। ये कहानी बताती है, अगर इरादे मजबूत हों, तो अचार भी बिजनेस बन सकता है। यही है चाणक्य नीति की शक्ति। जब आप समस्याओं में अवसर देखना शुरू करते हैं, तो आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है, जब आपके सामने कोई समस्या आए, तो आप क्या करें? स्टेप 1, शांत रहें। घबराना समाधान नहीं है, शांत दिमाग ही सही रास्ता दिखाता है। स्टेप 2, मूल कारण को पहचानें, सतही नहीं, गहराई में जाकर कारण समझें। स्टेप 3, सीखें और सलाह लें। जरूरी नहीं कि आपको हर उत्तर खुद पता हो, सही मार्गदर्शन लें। स्टेप 4, छोटे कदम उठाएं। हर समाधान एक्शन से शुरू होता है, सोचने से नहीं, करने से फर्क पड़ता है। स्टेप 5, धैर्य रखें। सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन सही दिशा में रोज एक कदम जरूर रंग लाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई समस्या आए, तो रुकिए मत, डरिए मत, बस खुद से एक सवाल कीजिए, इसका समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि याद रखिए, जो व्यक्ति हर समस्या में समाधान खोज लेता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि कोई और भी प्रेरित हो सके। कमेंट में बताएं आपने आखिरी बार किसी समस्या को कैसे सुलझाया, ताकि आपकी सफलता की यात्रा से हर कोई प्रभावित हो और सबको अच्छी सीख मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।